हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्रिस्टल और अक्रिस्टल क्या है प्यारे बच्चों, आसान भाषा में समझाएंगे और अच्छे तरीके से आपको प्यारे बच्चों फर्क पता चलेगा। क्रिस्टल होता क्या है, अक्रिस्टल पदार्थ होते क्या है प्यारे बच्चों। आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, क्रिस्टल और अक्रिस्टल होता क्या है। ठीक है, उससे पहले आपको प्यारे बच्चों जानना पड़ेगा ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल है प्यारे बच्चों किसका प्रकार है। तो ये प्यारे बच्चों ठोस का प्रकार है। किसके आधार पर प्यारे बच्चों, क्या वैवेक कणों के आधार पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक देखिए पहले ठोस अवस्था होता क्या है, क्योंकि क्रिस्टल यहीं से दो प्रकार होता है, क्रिस्टल और अक्रिस्टल। ठोस अवस्था के ही प्रकार है। तो पहले ठोस क्या है वो समझ लीजिए। वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। मतलब प्यारे बच्चों कोई भी पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है, जैसे ये ठोस पदार्थ है, पत्थर ठोस पदार्थ है। ठीक है, कोई भी दुनिया का बस पदार्थ प्यारे बच्चों जिससे आप लोग को चोट लगता है, मतलब कहा जाए जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। मतलब इसका देखो आकार कुछ ना कुछ है और इसका कुछ ना कुछ आयतन है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भार है ना इसका मेरे प्यारे बच्चों, और इसका कुछ आकार है ना, तो इसी को हम लोग ठोस कहेंगे। तो वही कहा जा रहा है वे पदार्थ जिसका आकार व आयतन क्या हो प्यारे बच्चों, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है और इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। सूक्ष्म जब प्यारे बच्चों ठोस अवस्था के बात आता है, पत्थर आप लोग देख लीजिए उसके प्यारे बच्चों देखिएगा ना, उसके कान जो होते हैं एक निश्चित क्रम, मतलब प्यारे बच्चों एक प्रकार से कहा जाए तो उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल पास होता है, क्योंकि वो ठोस नहीं प्यारे बच्चों। प्रबल आकर्षण का मतलब उसके अणु काफी पास पास है, इसीलिए वो प्यारे बच्चों क्या है पूरा ठोस है। इसलिए इसकी आकृति जो होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, निश्चित होती है, जिसके कारण इसका आकार और आयतन निश्चित हो जाता है, जिसके कारण इसके वैवेक कण जो होते हैं बहुत मजबूत हो जाते हैं और इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण हो जाता है। समझ में आया। क्रिस्टल जो होता है ना मेरे बच्चों, मतलब ठोस कहा जाए तो उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। देखो ठोस का गुण देखेगा, ठोस का आकार आयतन द्रव्यमान सब निश्चित होता है। कोई ठोस है ना मेरे बच्चों, उसका आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा वो भी निश्चित है। ये कठोर होता है पर जो पत्थर का मुलायम होगा, एकदम चोट ना लगेगा, अरे एकदम कठोर होवे करता है ठोस पदार्थ। ठीक है, इनके अणुओं के बीच अंतर आणविक दूरियां कम होती है। इनके अणु जो होते हैं, इनके अणुओं के बीच अंतर आणविक जो दूरी होता है वो कम होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ठोस में अब वो समझो ठोस प्यारे बच्चों होता क्या है, पहले समझ लो वर्गीकरण। देखो ठोस का वर्गीकरण प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार से किया गया है। तो अव्ययीय कणों के आधार पर प्यारे बच्चों, अव्ययीय जो कण होते हैं, मतलब छोटा जो कण होता है ठोस के, उसके आधार पर प्यारे बच्चों यहाँ पर ठोस के जो है दो प्रकार है। ठीक है, पहला आप लोग देखेगा तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कौन प्यारे बच्चों, पहला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसे हम लोग एक और नाम बोलते हैं रावादार ठोस। क्या बोलते हैं, रावादार, रावादार ठोस बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, रावादार ठोस बोलते हैं। और इसको प्यारे बच्चों हम लोग बेरावादार ठोस से बोलते हैं, जिसे हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में अमार्फस सॉलिड लिखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, बेरावादार ठोस। ठीक है, ये बेरावादार ठोस है प्यारे बच्चों। और सुन लो, ये इसकी आकृति जो होता है प्यारे बच्चों निश्चित होती है, इसलिए इससे वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। फिगर भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसको वास्तविक ठोस भी हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों। इसकी आकृति निश्चित नहीं होता, इसलिए इसको आभासी ठोस या काल्पनिक ठोस कहते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी ठोस या तो काल्पनिक ठोस कहते हैं प्यारे बच्चों। कौन, इसको क्रिस्टल को। और क्रिस्टल का निश्चित आकृति होता है, इसलिए आभासी ठोस होते हैं। इतना समझ गए होंगे आशा करते हैं। पर तो आइए अब क्रिस्टल और अक्रिस्टल क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देखिए लिखा हुआ है क्रिस्टल यानी रावादार ठोस पदार्थ। प्यारे बच्चों होता क्या है, देखो वे पदार्थ जिसके अव्ययीय कण, मतलब अणु परमाणु आयन, अव्ययीय कण का मतलब प्यारे बच्चों, अव्ययीय कण का मतलब हुआ अणु परमाणु आयन, ये सब जो है प्यारे बच्चों क्या चाहिए, एक निश्चित क्रम में जुड़ा हो। एक निश्चित क्रम का मतलब एक प्यारे बच्चों सिस्टमेटिक भी में जुड़ा हुआ है, तो समझो वो प्यारे बच्चों क्या चाहिए, क्रिस्टल है। मतलब वे पदार्थ जिसके अव्ययीय का निश्चित क्रम में जुड़े हैं। बताते हैं निश्चित क्रम क्या है, और एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। मतलब प्यारे बच्चों इसकी एक निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप होती है, इसको तोड़ने पर निश्चित क्रम में प्राप्त होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों जो क्रिस्टल होते हैं कुछ इस प्रकार से जुड़ा रहता है, देखो
ये प्यारे बच्चों क्रिस्टल इसी प्रकार से एकदम निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, कहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिखता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से एकदम सिस्टमेटिक वे में जो डिसिप्लिन होता है ना, उस डिसिप्लिन में ये जुड़े होते हैं प्यार बच्चों। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं ये क्रिस्टल है। क्या चाहिए प्यार बच्चों? क्रिस्टल है प्यार बच्चों। देख सकते हो इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति आप लोग को दिख रहा होगा, एकदम सुंदर लग रहा होगा देखने में, ठीक है। देख प्यार बच्चों, इसी से बहुत सारा कुछ होगा। ये क्या चाहिए? तो क्रिस्टल है मेरे प्यार बच्चों। क्या चाहिए? क्रिस्टल है वे पदार्थ जिसके अवयव का निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं। ये प्यार बच्चों ये क्या चाहिए? तो यही इसमें आपका प्यार बच्चों अवयव कण है। क्या मेरे प्यार बच्चों? ध्यान रखना, ये अवयव कण है। ये कौन है प्यार बच्चों? अवयव कण। ये कौन है? अवयव कण, जो एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन है? अवयव कण। वे पदार्थ जिसके अवयव का निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। कौन क्रम है मेरे प्यार बच्चों? निश्चित क्रम। ध्यान रखना, निश्चित क्रम में जुड़े हुआ मेरे प्यार बच्चों, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्यार बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं। निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ, ठीक है। और निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। ये सब का निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। इसको तोड़ेंगे तो निश्चित क्रम के आकार मिलेंगे प्यार बच्चों। और इसका गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, क्योंकि निश्चित क्रम में न जुड़े होते हैं, इसलिए तो वो पूछा जाता है कि हीरा होता है कैसा पदार्थ है? क्रिस्टल, याद रखना है। और हीरा का संस्करण भी थोड़ा आप लोग याद रखना है। इसका प्रसंस्करण जो कि 11th क्लास में पढ़ाए हो बहुत अच्छे तरीके से, और आशा करता हूँ ये सब क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग ये नंबर देख रहा व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना। 11th के सारे बेसिक दे दूंगा, क्योंकि 12th में कुछ ऐसे बेसिक है जो आपको पढ़ाना नहीं है 12th में, लेकिन 11th में पढ़ना, पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। 30% ध्यान रखना। देखो NaCl सोडियम क्लोराइड प्यार बच्चों कौन सा है? तो क्रिस्टल है, क्योंकि इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है। ग्रेफाइट प्यार बच्चों जो विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है, ठीक है। और ये प्यार बच्चों जो होता है अधातु होते हुए विद्युत का एकमात्र सुचालक है, ये भी प्यार बच्चों क्रिस्टल ही है। चीनी प्यार बच्चों क्रिस्टल ही है। आयोडीन क्रिस्टल ही है। गांधा का क्रिस्टल ही है। और नमक, ये सब जो है प्यार बच्चों क्रिस्टल है। लेकिन एग्जाम्पल में बहुत कम पूछता है निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल है? रवादार ठोस है, बहुत कम। सबसे ज्यादा बेरवादार पूछता है, ठीक है। और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस है, तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो प्यार बच्चों ये वाला पूछा जाता है, ये वाला पूछा जाता है, और ये वाला थोड़ा पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ इतना समझ गए। गुण भी बताता हूँ पर बच्चों, पहले देख लो गुण भी, अगर आप लोग देख लो इस ये वाला फिगर समझ गए होंगे। देखो एक निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है, इसकी अवयव का देखो एक निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ दिख रहा है ना। तो ये प्यार बच्चों एक क्या चीज है? क्रिस्टल है, ठीक है। इसके गुण पहले देख लेते हैं क्या क्या गुण है। चलो गुण देख लो प्यार बच्चों। इसकी अवयव करने के निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं प्यार बच्चों। इसके जो गुण है ये एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। कौन क्रम है प्यार बच्चों? देख लो ये निश्चित क्रम में आप लोग को देख रहा है प्यार बच्चों जुड़ा हुआ है। देख लो निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है, इसलिए प्यार बच्चों यहाँ पर सही लिखा हुआ है कि ये निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। इसके अवयविक कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है प्यारे बच्चों। इसके कणों के बीच जो है प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, क्योंकि इनके जो कण है काफी ज्यादा पास है, इसलिए इनके कणों के बीच क्या पाया जाएगा प्यारे बच्चों? प्रबल आकर्षण बल पाया जाएगा। इनके यानी इनके कण जो है काफी काफी पास है प्यारे बच्चों, इसलिए प्रबल आकर्षण बल पाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों फिगर में साफ साफ आपका दिया हुआ है कि इनके कण काफी सटे सटे, इसलिए प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। फिर आगे देख लो इसका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है प्यारे बच्चों। गलनांक व क्वथनांक उच्च होने का कारण ये है कि एक निश्चित क्रम में न जुड़े हुए हैं, इसलिए प्यारे बच्चों ये जो है आपका प्यारे बच्चों एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर देखो निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, ये समझ गए। ये विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक होने का कारण प्यारे बच्चों ये है कि इनमें अगर आप लोग आगे जाएगा प्यारे बच्चों तो अलग अलग सब कुछ गुण मिलेगा, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ इसमें अलग अलग प्यारे बच्चों मिलेगा क्रिस्टल में, क्योंकि एक निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है ना, तो इसके अलग अलग गुण मिलेगा जैसे जैसे आप लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तब, ठीक है। इसलिए विषम दैशिक होता है। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या क्रिस्टल विषम दैशिक होता है? नहीं, क्रिस्टल जो रावादार होते हैं ना यही होते हैं प्यारे बच्चों विषम दैशिक, ठीक है। और क्रिस्टल जो होता है समदैशिक होता है, उसमें समान गुण होता है हर जगह। ये दीर्घ परासी होते हैं प्यारे बच्चों। बात तो सही है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपको दीर्घ परासी मिलेगा। देखो ये दीर्घ परास ना है, देखो यहाँ पर कितना लंबा परास आप लोग को दिखेगा। देखो इसमें अगर आप लोग देखें तो कितना लंबा परास है, दीर्घ परासी दिख रहा है कितना लंबा है। क्रिस्टल में ऐसा नहीं होता है, जहां तहां मिलता है ना, केंद्र से केंद्र नहीं मिलता है, इसलिए उसमें नहीं है। देखो कितना लंबा है मेरे प्यारे बच्चों। देखो दीर्घ परासी ना, जहां से भी आप लोग केंद्र से केंद्र मिलागो मिला, ये दीर्घ परासी होते हैं। पता चल रहा है ना, दीर्घ परासी है प्यारे बच्चों।
ठीक है, क्या चाहिए, दीर्घ परासीय प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देख लो, ये वास्तविक ठोस होते हैं, यानी कि रियल सॉलिड होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं, ये रियल सॉलिड होते हैं। क्या चाहिए होता है, रियल मतलब ये वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक है, इसे रावादार ठोस में कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया अक्रिस्टल या बेरावादार। ठीक है, अच्छा ये गलत लिखा गया है। ठीक है प्यार बच्चों, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, ये गुण था प्यार बच्चों किसका, क्रिस्टल ठोस पदार्थ का। आशा करते हैं प्यार बच्चों क्रिस्टल समझ गए होंगे। वैसा पदार्थ जिसके एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होते हैं, जिसको तोड़ने पर एक निश्चित क्रम के पदार्थ प्राप्त होते हैं, मतलब निश्चित क्रम प्राप्त होते हैं, उसको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, और इसमें गलनांक व क्वथनांक कुछ होता है, ये आप लोग स्टामर का थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे आ जाओ प्यार बच्चों क्रिस्टल के बारे में। ठीक है, देखो वे पदार्थ जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, मतलब ये जैसे को तैसा। ठीक है, जैसे को तैसा मतलब ये जैसे तैसे बना होता है। ठीक है, इसके निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। देखो ऐसे होता है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा, जैसे तैसे जुड़ा हुआ है। ये प्यार बच्चों क्रिस्टल है। क्या चाहिए, क्रिस्टल है प्यार बच्चों। किसका उदाहरण है, ये क्रिस्टल का उदाहरण है मेरे प्यार बच्चों। देख सकते हो ऐसा फिगर क्रिस्टल होता है। वैसा पदार्थ जिनके कोई कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है प्यारे बच्चों। इसकी जो है कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है इसका, किसका, क्रिस्टल का। तथा इनके अवयव कण जो एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, यानी एक निश्चित क्रम में जुड़े नहीं होते। निश्चित क्रम में आप लोग को देख रहा है कि जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, नहीं ना। कोई एंगल से आपको लग रहा है कि निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है, नहीं ना। ये कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है, ये जैसे तैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको तोड़ेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टल के सबसे बड़ी बात है कि इसको तोड़ेंगे ना, ये चूर चूर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, इसको जब पटकते हैं ना तो चूर चूर हो जाता है। जैसे प्लास्टिक देख सकते हो, कांच देख सकते हो, ये सब क्रिस्टल ठोस पदार्थ है। इसको तोड़ेंगे ना तो चूर चूर हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इसके कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती, कोई भी इसका ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है, और इसका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। ये निश्चित क्रम में जुड़े नहीं होते हैं, ये निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ मिला हो तो देखो केंद्र से केंद्र मिला हो नहीं मिलेगा, जैसे तैसे देखो ऐसे 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 ऐसे, फिर देखो जैसे तैसे हो जा रहा है। ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा हो जा रहा है, इसीलिए यह क्रिस्टल है। उदाहरण देखो, सबसे ज्यादा पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन बेरावादार ठोस का उदाहरण है, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों कांच के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद प्लास्टिक पूछा जाता है, फिर रबर पूछा जाता है। ठीक है, और फिर ग्लास पूछा जाता है। ये सब जो है प्यारे बच्चों क्या चाहिए, हमारे पास सॉलिड है। एक और एग्जांपल लिख लो, जितने भी बहुलक समास है ना, बहुलक जितने भी पॉलीमर है ना, सब के सब अक्रिस्टल होते हैं। ठीक है, जितने भी बहुलक होते हैं सब के सब अक्रिस्टल होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कौन बोला, प्यारे बच्चों कहाँ पर दिक्कत हुआ, ये बोलो। ठीक है प्यार बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये पूरा प्यार बच्चों क्या चाहिए, क्रिस्टल ठोस पदार्थ है। आशा है ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे आराम से। ठीक है, अब देखो प्यार बच्चों, यहाँ से आप लोग देखोगे इसके गुण तो इसके अवयव का निश्चित क्रम में नहीं होते, बात तो सही है। इसके अवयव जो कान है प्यार बच्चों निश्चित क्रम में जुड़े नहीं है मेरे प्यार बच्चों, आप लोग खुद से देख सकते हो। इसके अवयव का जो है निश्चित क्रम में जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए इसका गलनांक व क्वथनांक क्या होंगे, निम्न होंगे। इसका गलनांक व क्वथनांक जो होता है ना क्रिस्टल का, गलनांक भी निम्न है और क्वथनांक भी निम्न है, गलेगा भी और क्वथनांक भी निम्न हुएगा बड़े मुश्किल से। ठीक है, इनके कानों के बीच जो है दुर्बल आकर्षण बल पास होता है। इनके जो कान होते हैं ना, जैसे दो गो कान है मेरे पर होते, जैसे यहाँ पर समझो, इनके कानों के बीच दुर्बल आकर्षण बल पर आकर्षण कुछ ही रहेगा। दो गो अगर मान लिया जब मिलाओगे तो देखो इस प्रकार से कितना दूर दूर पर है, इसलिए इन कानों के बीच जो है पर बच्चों दुर्बल आकर्षण बल पास होता है। ठीक है, ये सामदैशिक होता है, मतलब साबित है में समान गुण होता है क्रिस्टल में, इसलिए सामदैशिक होते हैं। ठीक है, फिर ये लघु परासी होते हैं। बताओ प्यार बच्चों, ये लघु परासी आपको नहीं दिख रहा है, देखो इसमें आप लोग देखोगे जैसे कि तैसा है। देखो लघु परासी नहीं, देखो यहाँ एगो, फिर ये ऐसे रहेगा, ऐसे जैसे तैसे। देखो किसी को मिला लो, टेढ़ा माँ भाग रहा है, ये लघु परास बना ही ना रहा है पर बच्चों, मतलब दीर्घ परास नहीं बना, लघु परास बना रहा है। ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा मिलना चाहिए पर बच्चों, तभी वो दीर्घ परासी होना है, ऐसे एकदम सीधा। लेकिन इसमें है ही नहीं, जैसे को तैसा है, इसीलिए इसमें जो है किसी प्रकार का पर बच्चों दीर्घ परासी नहीं है, लघु परासी बना रहा है। क्या बना रहा है, लघु परासी, क्योंकि निश्चित क्रम इसका है नहीं, इसीलिए।
फिर देखो इसे आभासी ठोस भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्रिस्टल को आभासी ठोस कहा जाता है, पता है ना। क्रिस्टल जो होता है क्या होता है, आभासी ठोस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देख लो इसके क्रिस्टलीय ठोस या बेरावादार ठोस भी कहते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। क्या क्रिस्टल को रावाहीन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखना, इसको रावाहीन भी बोलते हैं। और मैं नाम बता देता हूँ, इसको क्रिस्टलहीन भी कहते हैं। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये नाम से इसे जाना जाता है, रवाहीन, क्रिस्टलहीन, क्रिस्टल, बेरावादार। देखो बेरावादार लिखा हुआ है, ये सब इनको कहा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था, मैं आशा करता हूँ क्रिस्टल के बारे में सारा जानकारी आपको मिला होगा। प्यारे बच्चों अगर लगता है कि हाँ आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो ज्यादा हुआ है, वहां से अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।